स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इस सीरीज का। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 और वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द वेक्टर्स बेटा। इसके बाद हम सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट करेंगे। तो आप बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे लेक्चर पे आ जाते हैं, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान रखोगे बेटा बोर्ड की ओर। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, ध्यान से देखोगे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of two given vectors multiplied by sine of smaller angle between the two given vectors। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर that will be equal to a b multiplied by बेटा magnitudes of two vectors a b और sine of smaller angle between the two vectors और बेटा साथ में आ जाएगा n कैप। This is the a vector cross b vector, a b sin of theta n cap। इसको बेटा हम ऐसे भी दिखाएंगे, ध्यान से देखो। This is a vector, this is b vector। हम लिखेंगे बेटा a cross b। जो रिजल्टेंट बेटा एक्चुअली निकलेगा that will be the perpendicular to the two vectors। ये दो वेक्टर्स बेटा एक ही प्लेन में होते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे। मैं लिखूंगा बेटा a वेक्टर and b vector are in same plane at the cross product at the resultant a vector क्रॉस b वेक्टर, जो बेटा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आएगा इज परपेंडिकुलर। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, a वेक्टर और b वेक्टर जो होते हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं बेटा। जो इनका रिजल्टेंट a क्रॉस b लिखेंगे बेटा, a क्रॉस b वो परपेंडिकुलर बेटा होता है इस प्लेन को। मतलब वो a वेक्टर को भी मेरा बेटा परपेंडिकुलर है, वो b वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। वो बेटा ध्यान रखोगे। ध्यान से देखो, रिजल्टेंट हम बेटा ऐसे लिखेंगे, दैट इज c वेक्टर और वो आएगा बराबर n कैप डायरेक्शन a b साइन ऑफ थीटा n कैप। ऐसे हम बेटा इसको लिखेंगे। ध्यान से देखो बेटा, समझ में आया। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर विल बी सिंपली इक्वल टू a b साइन ऑफ थीटा n कैप। हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए भी बेटा बोलते हैं क्योंकि दोनों का जब हम क्रॉस करते हैं जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें बेटा मिलती है दैट इज अगेन वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट बेटा पढ़ते थे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके बेटा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी वहां पे मिलती थी दैट वाज स्केलर क्वांटिटी। यहां पे जो बेटा ये रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है दैट इज सिंपली वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, n कैप यूनिट वेक्टर a क्रॉस b will be equal to simply a b sin of theta। और बेटा n कैप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ये खाली बेटा मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते। ये आप बेटा याद रखो। और जो बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन c वेक्टर, मतलब मान लो कि c वेक्टर लिया है बेटा, वो किसके बराबर आ गया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय, डायरेक्शन ध्यान रखोगे बेटा, डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ये आप बेटा याद रखोगे। डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय व्हाट, राइट हैंड स्क्रू रूल। बेटा कॉपी करो। ये क्या रेड कलर से दिख रहा है? बिल्कुल, लिखो आप बेटा।
दिस वाज सिंपली डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम बेटा देखेंगे वन बाय वन हम बेटा देखेंगे। समझ में आया? ये खाली डेफिनेशन थी बेटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये है कि दो वेक्टर्स मेरा बेटा एक ही प्लेन में होते हैं, जो इनका रिजल्टेंट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। समझ में आया बेटा? मान लो कि बेटा दो वेक्टर्स में यहां पे लूंगा, ध्यान रखोगे, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब इनका मैं बेटा क्रॉस करूंगा, जो रिजल्टेंट आएगा बेटा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। एक ही प्लेन में ये दो वेक्टर्स बेटा प्रेजेंट है, जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये बेटा परपेंडिकुलर होगा दोनों को। ये चीजें आप बेटा याद रखोगी, इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगी। लिखी, चले आगे। डन डन डन। मेरे सर में बहुत दर्द है इस टाइम। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे बहुत सर्दी है इस टाइम, इसीलिए बोर्ड अच्छे से रब नहीं हो रहा है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं मेरा बेटा, ध्यान से देखोगे आप। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा बेटा याद रखोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is not commutative, not commutative। याद रखोगे बेटा, दैट इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है बेटा, अब तुम लोग तो प्रूफ मांगोगे, ये तो मुझे पता है बेटा। देखो ध्यान से, बहुत इजी प्रूफ है इसका, एक सेकंड में बेटा आप कर सकते हो। मान लो कि बेटा एक वेक्टर मैं लूंगा दैट इज ए वेक्टर, अब दूसरा वेक्टर मेरा बेटा इसी प्लेन में लेंगे बी वेक्टर। अब दोनों का हम क्रॉस करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट मेरा बेटा ऐसे आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी साइन ऑफ थीटा, और साथ में बेटा एन कैप आ जाएगा। समझ में आया ये? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। समझ में आया बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। एन कैप हमें बेटा डायरेक्शन दिखाता है इसकी, रिजल्टेंट वेक्टर, और वो रिजल्टेंट वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर्स को, ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वेक्टर में बेटा क्या करेंगे, सेकंड में बेटा फिर से देखो बेटा, यही ए वेक्टर, यहां से बी वेक्टर, यहां से ए वेक्टर। अभी तक हम ले रहे थे बेटा ए क्रॉस बी, अब हम चेंज करेंगे डायरेक्शन, अब हम लेंगे बी क्रॉस ए। अब अगर बेटा ये बी क्रॉस ए हम लिया, अब यहां पे बेटा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन भी बेटा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसके अपोजिट में आएगा। तो यहां पे आ जाएगा मेरा बेटा ए बी साइन ऑफ थीटा, लेकिन बेटा अगर इसकी डायरेक्शन एन कैप थी तो इसकी डायरेक्शन माइनस एन कैप आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन बेटा क्या मिलेगी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ध्यान से देखोगे बेटा, बी ए साइन ऑफ थीटा, लेकिन मेरा बेटा यहां पे अब माइनस एन कैप आएगा, यहां पे प्लस एन कैप बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। दोनों लेकिन रिजल्टेंट जो है दोनों परपेंडिकुलर होंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को बेटा।
समझ में आया? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ध्यान से देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या बेटा, ए क्रॉस बी होता है बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए होता है बी ए साइन ऑफ थीटा माइनस एन कैप। ये तो बेटा सेम है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे बेटा नेगेटिव साइन आया है, बी क्रॉस ए। यही होता है बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। हो गया बेटा। अब दूसरा देखेंगे, यहीं पे हमने बेटा यहां पे डॉट लिखा है, वो डॉट नहीं आएगा, क्रॉस आएगा, क्रॉस क्रॉस। हम तो क्रॉस प्रोडक्ट बेटा पढ़ रहे हैं, डॉट नहीं लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट है इधर, ठीक है। दूसरा दूसरा बेटा हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान रखोगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव over, cross product of two vectors is distributive over addition of vectors। ध्यान से देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या आ जाएगा बेटा, ए वेक्टर क्रॉस लिखेंगे बेटा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बी के साथ भी बेटा क्रॉस होगा और सी के साथ भी क्रॉस हो जाएगा। कॉपी करो ये भी, यहाँ पे हमने बेटा डॉट लिखा था पहले, यहाँ पे क्रॉस लिखना है क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इस टाइम पढ़ रहे हैं बेटा। डॉट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सारा। ध्यान से देखो बेटा, याद रखोगे डॉट क्या, अब आपने याद रखा बेटा डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बेटा, ओके, चले चले आगे। अब हम देखेंगे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। क्या देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो बेटा ध्यान से, थर्ड क्रॉस प्रोडक्ट of two पैरेलल वेक्टर्स। बहुत इजी है बेटा, ध्यान रखोगे। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, अब पैरेलल आएगा तो एंगल बिटवीन द टू बेटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। पढ़ चुके हैं हम पहले भी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री बेटा। ठीक है, अब साइन 0 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वो तो 0 के ही आ जाएगा बराबर, ए बी इंटू 0। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर मिलेगा बेटा, दैट विल बी सिंपली 0, बिकॉज यहां पे लिखोगे बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये बेटा देखो, जब दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे उनको क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली होता है बेटा 0 के बराबर, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे बेटा यूनिट वेक्टर्स लेंगे
और उनकी कहानी भी यहीं पे खत्म कर देंगे। यहां से आई कैप, यहां से जे कैप, यहां से के। इतनी कहानी तो हम सबको बेटा पता है, ठीक है। आई जे के। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं बेटा आई क्रॉस आई, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स है तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 साइन ऑफ 0 डिग्री बेटा, साइन ऑफ 0 डिग्री। यहां पे बाद में बेटा हम एन कैप भी रख सकते हैं, मगर वो 0 बन जाएगा सारा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। आंसर 0 मिलेगा। साइन 0, अगर बात देखो बेटा एन कैप, एंगल कितना है 0, तो आई क्रॉस आई किसके बराबर आ जाएगा बेटा सारा 1 इंटू 1 इंटू 0, तो पूरा 0 ही बनेगा। आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू 0। ये देखो बेटा ध्यान से, आई क्रॉस आई 0। आई क्रॉस आई बेटा क्यों 0 आया, बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर, बट आई एंड आई दोनों पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा, एंगल 0 होगा तो साइन 0 0 के बराबर आएगा। आई क्रॉस आई विल बी 0। सिमिलरली बेटा कैन आई राइट, ध्यान से देखोगी, कैन आई राइट जे क्रॉस जे भी मेरा बेटा 0 आ जाएगा, एंड के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर विल आल्सो बी इक्वल टू 0। ये चीजें आप बेटा याद रखोगे, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के विल बी इक्वल टू 0। हो गया, चलो आगे करो कॉपी, करो कॉपी और चलो आगे। हो गई ये कहानी भी खत्म। ठीक है बेटा, बोर्ड के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा बेटा, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बाकी कॉन्सेप्ट बेटा यहां से भी बनते हैं ना सारे। नीट के लिए किसी को पढ़ना होगा, जेई के लिए, वहां ये सारी चीजें बेटा काम आती है। बट फिलहाल वी आर फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट, बोर्ड एग्जाम। देखो बेटा ध्यान से, अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब यहां से थोड़ी बहुत अच्छी खासी कहानी चलेगी बेटा, ध्यान रखोगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर बेटा लिखेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब अगर परपेंडिकुलर आए तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी एन कैप। साइन 90 बेटा 1 होता है, हाँ, तो ए क्रॉस बी विल बी सिंपली इक्वल ए बी एन कैप। ये आप बेटा याद रखोगे, ये आप याद रखोगे, ए बी इंटू एन कैप इज द यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन। अब हम बेटा बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की फिर से, लेकिन जो परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान से देखोगे, एक्स वाई जेड, यहां से आई कैप, यहां से मेरा बेटा जे कैप, यहां से के कैप, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब मैं लिखूंगा बेटा आई क्रॉस जे, ध्यान रखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री। और बेटा डायरेक्शन भी लिखनी है, आई क्रॉस जी, डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, आई क्रॉस जी डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड्स, दैट विल बी सिंपली अलोंग जेड एक्सिस, वो बेटा बाहर आएगा ऐसे। मींस क्या, डायरेक्शन के कैप हमें दिखाएगा एग्जैक्टली। तो क्या मिलेगा, आई क्रॉस जी विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 साइन 90 भी बेटा 1 होता है के कैप। तो क्या आ जाएगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बेटा के कैप के बराबर आएगा, ध्यान रखोगे, आई क्रॉस जे विल बी के कैप। इसी तरीके से बेटा ध्यान से,
ये मैंने किया बेटा आई क्रॉस जे, हम जे क्रॉस के भी करेंगे, जे क्रॉस के, ठीक है। तो क्या मिलेगा 1, फिर से देखो 1 इंटू 1 साइन ऑफ 90 डिग्री। और बेटा अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो वो आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट विल बी आई कैप। तो जे क्रॉस के क्या मिलेगा बेटा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो पूरा बेटा आई कैप ही बनेगा। ये मिला हमें बेटा जे क्रॉस के। अब हम आखिरी देखेंगे दैट इज के क्रॉस आई। के क्रॉस आई बहुत इजी है बेटा। के क्रॉस आई समझो बेटा बात को, के क्रॉस आई परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी लाइक अलोंग वाई एक्सिस बेटा। जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी अलोंग वाई एक्सिस, मींस डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन जो होगी बेटा वो हम जे कैप से दिखाएंगे। तो क्या आ जाएगा के क्रॉस आई शाबाश 1, फिर से 1, यूनिट वेक्टर 1 इंटू अगेन साइन 90 डिग्री, और बेटा डायरेक्शन विल बी अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, ध्यान से देखो बेटा जे कैप ये सारा बन जाएगा, विल बी इक्वल टू जे कैप। ध्यान से देखो बेटा काई क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप के बराबर हमें बेटा मिला, ठीक है। अब अगर बेटा इन चीजों को हमें याद रखना होगा तो बहुत इजी है, देखो ध्यान से आई जे के, हम बेटा एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज। ध्यान रखो बेटा एंटी क्लॉक वाइज में हम बेटा यहां चलेंगे, तो देखो आई क्रॉस जे बेटा आ जाएगा के कैप। ध्यान से देखो आई क्रॉस जे के कैप। अब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बेटा आ जाएगा आई कैप, और के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप बेटा मिलेगा हमें जे कैप के बराबर। ये आप बेटा याद रखोगे, ठीक है, ये आप याद रखोगे एंटी क्लॉकवाइज से। अब अगर हम बेटा इसके अपोजिट में चलेंगे, अभी तक हम जा रहे थे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस की, के क्रॉस है। अब अगर बेटा आई क्रॉस जे, अब हम क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ध्यान से, फिर डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी, ये वो आप याद रखोगे। देखो बेटा आई जे के, अब हम बेटा ऐसे चलेंगे, दिस इज आई कैप, ये आप बेटा याद रखोगे आई कैप, और ये जे कैप। अब हम जा रहे हैं बेटा क्या क्लॉकवाइज, आप देख सकते हो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाएंगे बेटा। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप ध्यान रखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या बेटा माइनस के, एग्जैक्टली डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी बेटा, हम अपोजिट में जा रहे हैं। इसी तरीके से बेटा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के बेटा माइनस जे कैप के बराबर आएगा, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू, के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू, मैं बेटा रब करूंगा यहां पे, अब देखो के क्रॉस जे बेटा आ जाएगा माइनस आई कैप क्लॉकवाइज में। ये बेटा आप कॉपी करो अच्छे से, ठीक है, यहां से आई कैप, यहां से जे कैप, एक्स वाई जेड, कॉपी करो बेटा, ये सब बहुत इजी है, रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा पहले से ही, फिर से ध्यान रखोगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स लेंगे जिनके दरमियान बेटा एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहां पे हमें देखना बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिंपल। ए क्रॉस बी बेटा ए बी साइन 90 डिग्री, और एन कैप हमें बेटा डायरेक्शन दिखाता है। वी नो दैट जब हम दो वेक्टर्स का बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर भी हमें बेटा, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें मिलती है दैट इज अगेन वेक्टर, मींस हमें मैग्नीट्यूड भी दिखाना है प्लस डायरेक्शन भी साथ में जरूर दिखानी है, बिकॉज इट इज आल्सो अ वेक्टर, ठीक है बेटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 का वैल्यू होता है बेटा 1 एन कैप, ए क्रॉस बी आ जाएगा बेटा ए बी एन कैप। अब यही कहानी हम बेटा किस पे चिपका देंगे, इस पे आई कैप, जे कैप और के कैप।
We know that these are simply unit vectors which show direction along x-axis, y-axis and z-axis. ये तो बेटा सबको पता है, ठीक है। अब यहां पे हमने किया क्या, पहले हम i क्रॉस j, दो तो परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान बेटा क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। और ये भी हमें बेटा पता है दोनों यूनिट वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1। i क्रॉस j 1 into 1 sin 90 डिग्री k कैप बेटा 1 into 1 into 1 sin 91 और k कैप। अब k कैप क्या है बेटा, देखो ध्यान से, फिर से i क्रॉस j रिजल्टेंट आ जाएगी बाहर, दैट विल बी अलोंग z एक्सिस, और वो k कैप से हम बेटा दिखाते हैं, ठीक है। k कैप दैट इज i क्रॉस j विल बी 1 into 1 into 1 k कैप, i क्रॉस j बेटा आ जाएगा k। इसी तरीके से बेटा j क्रॉस k आ जाएगा i के बराबर, और k क्रॉस i आ जाएगा बेटा j कैप। और ये सारी कहानी हम बेटा याद रख सकते हैं सिंपल ऐसे बना के, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा। ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, और बेटा k क्रॉस i j, ठीक है बेटा। इन केस अब अगर हम बेटा इसके अपोजिट में चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा j क्रॉस i, लेकिन अब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जो हमने बेटा पढ़ा था a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, वहां पे डायरेक्शन रिजल्टेंट क्वांटिटी की बेटा अपोजिट होती थी, ठीक है। वहां यहां पर भी सेम कहानी होगी, यहाँ पे i क्रॉस j था बेटा k, अब j क्रॉस i आ जाएगा बेटा माइनस k कैप। इसी तरीके से i क्रॉस k आ जाएगा बेटा माइनस j कैप, एंड k क्रॉस j विल बी इक्वल टू माइनस i कैप। ये सारी चीजें बेटा याद रखोगे, कॉपी करो ये। तब तक हम पानी पी के आते हैं, पानी। ये सारी चीजें बेटा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किया कॉपी, डन। यहाँ पे फ्लावर चल रहा है और सर दर्द हो गया इससे, और बंद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्दी बहुत है। फ्लावर से सर दर्द हुआ। याद रखोगे बेटा, असाइनमेंट में आज दे रहा हूं, वो आप करोगे घर में, क्योंकि इसके बाद हम सीधे जंप करेंगे बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन पे, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of rectangular components. Rectangular components means vector के components along x axis भी होंगे, y axis as well as z axis. तो बेटा सिंपली लेंगे यहाँ पे वेक्टर a is equal to ax I cap प्लस ay j cap प्लस az k cap, ठीक। दूसरा वेक्टर b वेक्टर bx I cap प्लस by j cap प्लस bz k cap बेटा ध्यान रखोगे, ठीक है।
अब हम दोनों का बेटा क्रॉस कर सकते हैं, अलग अलग से हम देखेंगे, वो बेटा बहुत लेंथी हो जाए। आप सीधे डिटरमिनेंट रूल याद रखोगे, आप लोग निकालोगे आंसर, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं जितना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा स्टफ, मैं उतना ही इजी इसको बनाऊंगा हर एक लेक्चर को बेटा, ताकि आप लोग अच्छे से इसको ग्रास्प कर पाओ, ठीक है बेटा। ए क्रॉस बी लेना है, फिर से ध्यान रखोगे। हम ऐसे लिखेंगे बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप, ध्यान रखोगे, पूरा ध्यान रखोगे, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब दो वेक्टर्स का बेटा क्रॉस लेना है। पहले आप लिखोगे आई जे और के, यहां पे बेटा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, फिर मेरा बेटा आ जाएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ठीक है बेटा। आई जे के, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब देखो बेटा हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान रखो, पहले बेटा आई कैप को ऐसे ही रखोगे। आई कैप को हमने बेटा ऐसे ही रखा, आई कैप यहां लिखा, जे कैप के कैप को बेटा छोड़ो, प्लस ए जो इसके नीचे है ए एक्स बी एक्स, इसको भी छोड़ो। ये चार आप बेटा अभी ले लो। कौन से चार? ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड। इनका बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे, ए वाई इंटू बी जेड, ऐसे बेटा ए वाई इंटू बी जेड, ध्यान से देखोगे बेटा, ए वाई इंटू बी जेड, माइनस क्या आ जाएगा बेटा, ए जेड इंटू बी वाई। ये हो गई बेटा कहानी पहली खत्म। उसके बाद आगे बेटा जे कैप है, यहां पे आप जे कैप नहीं लिखोगे, ध्यान रखोगे यहां पे माइनस जे कैप लिखोगे। इन केस कोई बच्चा बेटा माइनस जे कैप लिख रहा है तो आंसर गलत आ जाएगा, फिर ध्यान रखोगे। ये प्लस जे कैप लिखेगा तो आंसर गलत आएगा, माइनस लिखना है। फिर से जे कैप के बेटा जो नीचे है उसको छोड़ा, और आई कैप और के कैप को भी छोड़ा। अब रहा इसके साथ बेटा हमें कुछ नहीं करना है, ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड, बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड, समझ में आया बेटा। और मेरा बेटा आ जाएगा ए जेड इंटू बी एक्स माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। फिर उसके बाद बेटा प्लस के कैप लिखना है, यहां पे माइनस जे कैप था, अब आ जाएगा प्लस के कैप। अब आई जे को फिर से छोड़ो, और के कैप के बेटा जो नीचे है ए जेड बी जेड, इसके साथ भी कुछ मत करो, ठीक। अब रही कहानी ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा फिर से, जैसे हम करते आ रहे हैं। क्या, ए एक्स बी वाई, यहां से बेटा आ जाएगा क्या, ए एक्स बी वाई, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई बी एक्स। अब मुझे पता है बेटा हर एक ने ये पढ़ा होगा, इन केस बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये अभी नहीं अच्छे से आया होगा, तो बेटा ध्यान रखोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखो, दोनों का बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सीधे, यहां पे ए क्रॉस बी, आई जे और के। आई पहले आई कैप लिखोगे बेटा, फिर जे कैप के कैप को छोड़ोगे, और आई कैप के नीचे जो है बेटा ए एक्स बी एक्स, इसको भी छोड़ोगे, ठीक। अब रहा बेटा यहाँ पे ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड, ध्यान से देखोगे इधर। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ए वाई इंटू बी जेड, ऐसे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आ जाएगा ए जेड इंटू बी वाई, दैट इज इट, हो गया। अब यहां पे प्लस जे कैप बेटा नहीं लिखना है, अब माइनस जे कैप लिखना है, माइनस जे कैप। अब जे के नीचे ए वाई बी वाई को छोड़ना है हमें बेटा, के कैप आई कैप के साथ अभी कुछ नहीं करना है, तो बचा बेटा यहाँ पे ए एक्स बी एक्स, ध्यान रखोगे ए जेड बी जेड। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स इंटू बी जेड, फिर बेटा माइनस साइन आ जाएगा ए जेड इंटू बी एक्स, दैट्स इट। उसके बाद बेटा के कैप, अब आई जी को फिर से छोड़ोगे, ठीक है, और ए जेड बी जेड को भी बेटा आप छोड़ोगे। अब बचा यहाँ पे ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, फिर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा ए एक्स बी वाई को, ए एक्स बी वाई, और माइनस साइन के बाद बेटा ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट्स इट, हो गया बेटा। We can write it also like this, ध्यान रखोगे बेटा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू, हम बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए वाई
बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ध्यान से देखो बेटा, आगे आ जाएगा आई कैप, उसके बाद बेटा प्लस। अब माइनस को बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा प्लस ए जेड बी एक्स, ये बन जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड। यहां पे बेटा ये जे कैप को हम बेटा आगे लिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, जे कैप प्लस इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, यहां पे बेटा लिखेंगे हम के कैप। ये आ गया बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। इन केस अगर हमें बेटा मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो बहुत इजी कहानी है, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ऐसे रूट ऑफ, ये तो सबको बेटा पता होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बेटा क्या आ जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये बेटा आप कॉपी करो। हो गया बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, और यहां पर एक बेटा और एक चीज आप याद रखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives the area parallelogram, एरिया पैरेललोग्राम। ये आप बेटा देखोगे असाइनमेंट। ठीक है बेटा, असाइनमेंट क्या हम बेटा इस पे क्वेश्चन एक करेंगे, यहाँ पे सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे कर देंगे, बहुत इजी होगा, करेंगे लास्ट में एक क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आप बेटा याद रखोगे। अब यहाँ पे बेटा लाइट भी चली गई, आई थिंक हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। इन केस बेटा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत इजी रहेगा, वो आप लोगों को आ जाएगा बेटा। ठीक है, दिस वाज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, अब हम यहां से आगे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम बेटा उठाएंगे यहां से अब स्ट्रेट लाइन मोशन। अब पहले मैं बेटा कुछ असाइनमेंट रखता हूं आप लोगों के लिए, ये आपने बेटा कॉपी किया होगा। असाइनमेंट जरूरी करना है, सिंपल से असाइनमेंट रख रहा हूं मैं बेटा, जरूरी करना है, जरूरी। देखो ध्यान से, अब ध्यान रखोगे, एक असाइनमेंट तो वेक्टर्स में मैंने बेटा ये दिया है आपको, अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आप देखना है बेटा कैसे, क्योंकि ये बहुत इजी है बेटा, खुद से करोगे आप कैसे आ जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में बेटा पहली असाइनमेंट दे के रखता हूं, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन। ध्यान से देखो बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इसमें आपके लिए बेटा असाइनमेंट क्या रख रहा हूं मैं बेटा, सिंपल से डेफिनेशंस, ज्यादा आपको बेटा डेफिनेशंस बस, और कुछ नहीं। डेरिवेशंस हम बेटा खुद दिखाएंगे, ध्यान रखोगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको देखना है क्या होता है। अब मैं बेटा, अब आप बोलोगे सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बहुत कॉन्सेप्ट हाई है, ये नीट जेई में ये सारी चीजें बेटा यहाँ कहाँ पूछी जाएगी बोर्ड में, बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नो डाउट कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लास में बेटा मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ,
बट यहाँ पे आपको उस डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन देखोगे, उसके बाद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बोलोगे मैं क्यों दे रहा हूं ये बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मुझे बेटा लग रहा है कि यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब जिसने मेरे पास पढ़ा होगा वो कॉपी देखेगा बेटा, मैंने ये हर एक चीज बिट बाय बिट वहां पे पढ़ा, वहां बहुत डिटेल में मैंने बेटा पढ़ाया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन बेटा आप देखोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। और बहुत सारी वेलोसिटी बेटा इसकी डेफिनेशन देखोगे, एक्सेलरेशन बेटा आ जाएगा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन बेटा, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सिंपल से क्वेश्चंस है बेटा, वो आप देखोगे, जरूरी देखने। वेलोसिटी की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बेटा, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा आप देखोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के दरमियान बेटा डिफरेंस, बस इतना ही बेटा। अब यहाँ पे मैं बेटा ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, मुझे पता है कि वो चीजें आप लोगों को बेटा आती हैं। अब नहीं भी आती है तो डेफिनेशन देख लोगे बेटा, प्लीज जरूरी देखोगे, क्योंकि इन केस यहां से मैं ऑलरेडी फिर से बता रहा हूं कि बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत तो बेटा आप देखोगे, ठीक है। अब जो भी या तो मैं बेटा सीधे ही स्ट्रेट लाइन मोशन पे जंप करता हूं, फिर से मैं बेटा पिछले पेपर्स को थोड़ा बहुत एनालाइज करके देखता हूं कि क्या उससे पहले भी मुझे कुछ पढ़ाना होगा इसमें, कि सीधे ही हम बेटा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है बेटा इस चैप्टर में वो तो पढ़ाने, क्योंकि वो क्वेश्चन जरूर आ जाएगा बेटा एग्जाम में, ठीक है। उसके में बेटा ग्राफिकल मेथड्स भी दिखाऊंगा, उसके में बेटा ये कैलकुलस मेथड भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये आप डेफिनेशंस देखोगे, जरूरी देखने बेटा, ठीक। बस मैं ऑलरेडी बेटा आपको बता चुका हूं, जितना मैं बेटा यहाँ पे पढ़ा होगा पूरा पेपर इसी में से आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जो मैं असाइनमेंट रख रहा हूं वो आप लोग बेटा करोगे, जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। दैट्स इट। और असाइनमेंट में मैं बेटा बहुत बेसिक चीजें रखता हूं जो आप खुद से पढ़ सकते हो, वो उतनी भी टफ नहीं होती, ठीक है। डन बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स। कल के लेक्चर में बेटा मिलेंगे।